बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो टॉपिक दरअसल वो टॉपिक है कि अगर आप गौर से तवज्जो से हमारी वीडियो इंशाल्लाह देखेंगे तो यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा हासिल होगा। टॉपिक ये है कि आखिर क्या वजह है कि बहुत सारे लोग नाकामी के चुंगल से बाहर नहीं निकल पाते और उनकी नाकामी की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और वो वजह यह है कि मनसूबाबंदी ना करना नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह है। ख्याल है मनसूबाबंदी ना करना अकलौती वजह नहीं है, वाहिद वजह नहीं है। बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से एक स्टूडेंट हो या एक कारोबारी शख्स हो, एक इनफरादी शख्स हो या एक पूरा इदारा हो, वो नाकाम साबित होता है और नाकाम व नामुराद हो जाता है। लेकिन अगर बहुत सारी वजूहात में से एक वजह की हम डिस्कशन करें जो कि एक खास वजूहात में से एक वजह है तो वजह कोई और नहीं, वो यही है कि मनसूबाबंदी का ना करना नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह साबित होती है। सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग मनसूबाबंदी क्यों नहीं करते और एक अहम वजह यह है कि मनसूबाबंदी के ना करने की वजूहात क्या हैं। सबसे अहम तरीन वजह यह है मनसूबाबंदी के ना करने के हवाले से जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो अगर उनसे पूछा जाए तो मनसूबाबंदी क्यों नहीं करते हो, तुम प्लानिंग क्यों नहीं करते हो, तो उसका बहुत आसान सा बहुत ही मुस्कुराते हुए जवाब देंगे कि भाई जब आएगा ना तो तब देख लेंगे, तब की तब देखेंगे। तो तब की तब देखेंगे के नतीजे में जब वो वक्त आता है और उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की भी होती तो एन वक्त के ऊपर बेड़ा गर्क हो जाता है। जिस तरीके से उर्दू का एक मुहावरा भी है, सर मुंडाते ही ओले पड़े। इधर आपने सर मुंडवाया, इधर आपने यानी कि गंजे हो गए और उधर ओले पड़ने शुरू हो गए। मुफलिसी के अंदर आटा गीला होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ अगर आपने पहले से प्लानिंग की हुई होती तो कितना ही अच्छा होता और आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। प्लानिंग की अहमियत के हवाले से एक बहुत जबरदस्त जुमला बोला जाता है जो आपको बुक्स में लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। फेलिंग टू प्लान का मतलब होता है मनसूबाबंदी करने में जो लोग नाकाम हो जाते हैं वो उस वक्त भी मनसूबाबंदी करते हैं। किस वक्त? जब वो मनसूबाबंदी नहीं कर रहे होते हैं। अल्फाज पे गौर करिएगा, जब वो मनसूबाबंदी नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त भी वो मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। और वो उस वक्त कौन सी मनसूबाबंदी कर रहे हैं? नाकाम होने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। फेलिंग टू प्लान, प्लान करने में जो मनसूबाबंदी करने में नाकाम साबित होते हैं, इज वो है प्लानिंग टू फेल, फेल होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इससे बढ़ के मेरा अपना ख्याल है मनसूबाबंदी की अहमियत के हवाले से कुछ बात कहने की जरूरत नहीं है कि जो लोग मनसूबाबंदी नहीं करते हैं दरअसल वो भी मनसूबाबंदी कर रहे हैं और वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं नाकाम होने की। सबसे अहम वजह यह है कि हम मनसूबाबंदी करने से अपने आप को क्यों बचाते हैं या क्यों कतराते हैं। तो उसकी वजह भी मैंने आपसे डिस्कस करी कि उनके दिमाग में ये होता है कि जब वो वक्त आएगा तो हम इंशाल्लाह ताला उसी वक्त देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट से पूछा जाए तुम्हें कितने पेपर देने हैं, कहता है हमें इतने पेपर देने। उससे पूछा जाए तुम्हारे पुराने तो कोई पेपर तुम्हें नहीं देना है, कहता है क्यों नहीं देना है भाई, दो तीन पेपर देने। बेचारे को ये नहीं पता कितने पेपर देने। उससे पूछा जाए सही बताओ, कहता 3 पेपर देने। और उससे पूछा जाए 7 पेपर अभी के हैं तुम्हारे, 3 पेपर पीछे के तुम्हारे बाकी हैं, टोटल कितने पेपर देने हैं, कहता 10 पेपर देने। अब तक तुम्हारी तैयारी कितनी हो गई, कहता है बस 100 तैयारी है। 100 तैयारी होने का मतलब उस बेचारे को यही नहीं पता कि तैयारी है कितनी। उससे अगला सवाल ये पूछा जाए कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी ये 100 तैयारी है तो तुम पढ़ कितना रहे हो, तो कहेगा आजकल भाई 100 के वक्त उतार रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, पेपर सर पे खड़े हुए हैं और वो बच्चा वो स्टूडेंट कह रहा है कि मैं 100 मेरी तैयारी है और 100 के मैं वक्त गुजार रहा हूँ, तो रिजल्ट भी आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 ही आएगा। वजह क्या है? क्योंकि आपको फिक्र ही नहीं है अपने पेपर्स की। नतीजे के तौर पर एग्जामिनर को भी इस बात की कोई फिक्र नहीं होगी कि आपका रिजल्ट क्या है। क्यों? क्योंकि जब आपको खुद फिक्र नहीं है तो उसको फेल करते हुए किस बात की फिक्र होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको खुद फिक्र होनी चाहिए और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो ये बात तो तय हो गई कि हम प्लानिंग करने से क्यों अपने आप को बचाते हैं, क्यों कतराते हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारे दिमाग में ये होता है कि जब वक्त पड़ेगा तो हम इंशाल्लाह उस वक्त देख लेंगे। आप मुझे ये बात बताइए कि जब आप किसी भी जगह घूमने फिरने के लिए जाते हैं, और 10 दिन का ही टूर क्यों ना हो, आप अपने पास अगर सर्द इलाका है तो गर्म कपड़े रखते हैं और अगर गर्म इलाका है तो ठंडे मलबूसात या हल्के मलबूसात रखते हैं। सवाल ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्लानिंग का हिस्सा है। सवाल ये पैदा होता है आप 10 दिन के लिए खाली जा रहे हैं तो प्लानिंग कर रहे हैं और आप अपने पेपर्स की जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है जब वो आएगा तो वो आपके मुस्तकबिल के ऊपर डिपेंड करेगा। सारी की सारी चीजें कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है उसकी आपको कोई प्लानिंग नहीं है। इसी तरीके से आप अपने थोड़े और आप और कर लें, मरने के बाद जहाँ आपको पूरी जिंदगी सारी जिंदगी आपको वहीं रहना है,
यानी कि या तो खुदा न खास्ता जन्नत या जहन्नुम, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है, उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर हाल में प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, जबकि जब देखी जाएगी वाले उसूल के ऊपर कारबंद रहेंगे, तो ये बात याद रखिए ज्यादातर सूरतों में हमें शदीद किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। ये बात तो तय पाई कि प्लानिंग ना करने की वजह क्या है। अब अगला सवाल ये है कि प्लानिंग करने का फायदा क्या है। प्लानिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका फ्यूचर जो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको नजर नहीं आता, वो प्लानिंग करने के बाद आपको किसी हद तक नजर आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर प्लानिंग करके रखी हुई है कि अगर आपने इंटर में आपके इतने नंबर आएंगे तो आपको फला यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा, तो फला यूनिवर्सिटी में दाखिला इस वक्त आपके लिए कहलाएगा मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर है। लेकिन फ्यूचर के हवाले से आपने प्लानिंग की हुई है कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए, मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए और इतनी परसेंटेज के लिए मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, इतने नंबर ऑफ आवर्स अपनी पढ़ाई को देने पड़ेंगे। वो जो आप टाइम देंगे अपनी पढ़ाई को, वो टाइम देना आपकी प्लानिंग कहलाएगा। और अगर आपने उस प्लानिंग के मुताबिक अमल किया तो यकीनी तौर पर आप कामयाब होंगे तो फ्यूचर में जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रहे हैं, वहाँ एडमिशन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। सारी बातों का खुलासा क्या निकला कि प्लानिंग करना हमेशा इंसान के लिए फायदेमंद ही साबित होता है। और अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो ये बात याद रखिएगा, प्लानिंग ना करना नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह साबित होती है। और बहुत सारे लोग इस वजह से ही नाकाम साबित होते हैं कि वो प्लानिंग ही नहीं करते। साबित हुआ कि प्लानिंग करना हर हाल में फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपका फ्यूचर जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, नजर ना आने वाला है, आपको फ्यूचर के हवाले से कुछ नहीं पता, वो फ्यूचर आपको नजर आना शुरू हो जाता है, उसकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने आनी शुरू हो जाती है और आप उसके मुताबिक फिर अमल करते हैं। जब अमल करते हैं तो अमल करने की वजह से आप कामयाबी हासिल करने के बहुत करीब हो जाते हैं। प्लानिंग करने का एक बहुत बड़ा फायदा और भी है कि अगर आपने प्लानिंग की हुई है तो प्लानिंग के साथ आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या है कि फर्ज करें मुझे आज रोजाना की बुनियाद के ऊपर आज मुझे पढ़ने हैं, फर्ज करें 5 घंटे। आज का दिन गुजर गया, अब मैं कल का दिन आ गया, अब मैं ये देख सकता हूँ कि पिछले दिन जो मुझे 5 घंटे पढ़ने थे मैंने कितना पढ़ा। फजला मैंने तो आधा घंटा पढ़ा। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं प्लानिंग मेरी 5 घंटे की थी, क्योंकि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, और मैंने पढ़ा कितना, सिर्फ आधा घंटा। इसका मतलब 4.5 घंटे, 4 और आधा, 4.5 घंटे में माइनस में चला गया। खुद मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि 4.5 घंटे ना पढ़ने की वजह से मैं नाकामी के करीब हुआ हूँ, कामयाबी के करीब नहीं हुआ। आधा घंटा पढ़ना मुझे टारगेट अचीव करने में, कामयाबी हासिल करने में मेरे लिए मुआविन साबित नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फर्ज करें मैंने प्लानिंग नहीं की होती तो अगले दिन मैं ओम शांति ओम मेरे दिमाग में होता। क्यों? मुझे तो टेंशन ही नहीं है, टेंशन फ्री हूं मैं। जब मैं टेंशन फ्री क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास कोई जब प्लानिंग ही नहीं थी तो मुझे कंट्रोलिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर मैं उसी कंडीशन में चला गया जब का जब देखा जाएगा। लेकिन अगर मैंने प्लानिंग की हुई है कि मेरा इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, कोर्स के अंदर मेरे पास टोटल फर्ज करें 100 सवाल मुझे याद करने हैं, 50 याद करने हैं, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आज की तारीख में मुझे इतने घंटे पढ़ना था, इतने सब्जेक्ट को टाइम देना था, फला वाली चीज मुझे कवर करनी थी, मैंने तो सिर्फ आधा घंटा पढ़ा, भले वजह कोई भी हो, लेकिन बहरहाल मैं नाकामी के करीब हो गया, कामयाबी के करीब नहीं हुआ। इट मीन्स दैट अब 4.5 घंटे का जो डेफिसिट निकला है, खसारा निकला है, माइनस में चला गया, अब मुझे इस टाइम को रिमेनिंग डेज के अंदर कवर करना पड़ेगा। फर्ज करें रोज के मेरा 5 घंटे टारगेट था, तो 4.5 घंटे का मतलब होता है कि रोज का फर्ज करें अगर मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा दूं तो मुझे 9 दिन तक आधा घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि 5 घंटे अगले 9 दिन तक मुझे पढ़ना ही पढ़ना है और फिर आधा घंटा मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगले 9 दिन तक मुझे 5.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा और जब 9 दिन गुजर जाएंगे तो फिर मैं दोबारा से 5 घंटे पे आ जाऊंगा। ये कब होगा? जब मैंने प्लानिंग की हुई होगी। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो आज मैंने आधा घंटा पढ़ा, कल मैंने 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद मैंने 3 घंटे पढ़ा, फिर मैंने 1 घंटा पढ़ा, तो मेरे टारगेट अचीव कभी भी नहीं कर पाऊंगा। उम्मीद है आप प्लानिंग की अहमियत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो रही होगी। अच्छा, ये वीडियो हम ज्यादातर चूंकि हमारा ताल्लुक दर्स व तदरीस से है, लिहाजा हमारा फोकस जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप प्लानिंग अपनी पढ़ाई से रिलेटेड ही करें, आप कारोबार के हवाले से भी प्लानिंग कर सकते हैं। जो लोग अपने बिजनेस को रन कर रहे होते हैं उनके लिए भी हमारी ये वीडियो फेवरेबल और कारगर साबित हो सकती है। शर्त यह है कि आप प्लानिंग करें। आप खुद बताएं, अभी मुझे आज की तारीख में एक साहब से मुलाकात हुई मेरी, उन्होंने यहाँ लंडी कोतल और जो 5 स्टार चौरंगी है उसके दरमियान में एक शॉप खोली है और वो शॉप जो है वो पिज्जा की शॉप है। बताना मैं कुछ चाह रहा हूँ यहाँ पे प्लानिंग की अहमियत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहा हूँ, अपने टॉपिक से बाहर नहीं गया हूँ। उन्होंने ट्यूशन पढ़ा के मैं घर वापस आ रहा था तो वो रास्ते से उन्होंने कुछ चीजें परचेज करी। क्वेश्चन ये परचेज क्यों करी उन्होंने? क्योंकि उनको पिज्जा की तैयारी में वो चीजें हेल्पफुल साबित होंगी। इसका मतलब वो उन्होंने पहले से वो चीजें खरीदी फिर वहां पे अपने दुकान के हवाले से वो काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा कारोबारी शख्स प्लानिंग करता है तब कहीं जाके उसका कारोबार बेहतर से बेहतर और खूब तरक्की कर रहा होता है।
तो सोचें, एक इंडिविजुअल को क्या प्लानिंग की जरूरत नहीं है? जब बड़े बड़े इदारे जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक से ज्यादा ममालिक में अपने कारोबार रन कर रही हैं, वो प्लानिंग करती हैं और प्लानिंग के ऊपर ठीक ठाक टाइम लगाती हैं, ठीक टाइम एनर्जी अपनी कंज्यूम करती हैं, अपने रिसोर्सेज खर्च करती हैं, फिर कहीं जाके कहीं से कहीं कामयाब हो जाती हैं। तो सोचें, एक इंडिविजुअल कैसे तसव्वुर कर सकता है कि वो प्लानिंग नहीं करेगा और कामयाब हो जाएगा? खुदा के इख्तियार में तो हर कुछ है, लेकिन आपके भी तो इख्तियार में है। आपने क्यों नहीं प्लानिंग की जिसकी वजह से आप नाकाम साबित हो रहे हैं? अगर आप प्लानिंग करें तो यकीनन कामयाब साबित हो सकते हैं। यहाँ पे बाद स्टूडेंट्स हैं जो मासूम बेचारे स्टूडेंट्स हैं, वो ये कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लानिंग करने के बावजूद नाकाम होते हैं, उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? तो उनके बारे में बहुत आसान सा मैं जवाब है और बहुत आसान सा उनके बारे में स्टेटमेंट जारी कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि नाकाम जो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो प्लानिंग नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग जो प्लानिंग करने के बावजूद नाकाम होते हैं, उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं और उन वजूहात की भी आप लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें से एक अहम लिस्ट और लिस्ट में एक खास नुकता ये होता है कि वो प्लानिंग तो कर लेते हैं, प्लानिंग करने के बाद अमल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इस हवाले से भी किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि आपने ज़हनी तौर पर सोचा कि आपको फला चीज़ करनी है, उसके हवाले से आपने प्लानिंग भी कर ली, लेकिन आप अमल नहीं कर रहे हैं। तो आपने ज़हनी तौर पर ये सोचा था कि आपको फला काम करना है, फ्यूचर में आप फला चीज़ बन जाएंगे, हो जाएंगे, वो आप समझ रहे हैं कि मैं हो गया। भाई हो तो अभी थोड़ी गए हो, अभी तो तुम अपनी लिमिट में आओ ना। इसका मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो चीज अचीव होगी। आप ज़हनी तौर पे अपने आप को समझ बैठे कि मैं कर चुका, तो कर चुके थोड़ी है, अभी तो आपको मेहनत करनी है। मेहनत करने के मैदान से आप बाहर चले गए, नतीजे के तौर पर वो जो प्लानिंग थी वो आपकी धरी की धरी रह गई, वो प्लानिंग के मुताबिक आपने अमल नहीं किया, रिजल्ट आपका 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग करने के बावजूद भी बहुत लोग नाकाम हो जाते हैं, जिसकी एक अहम वजह यह है कि वो प्लानिंग के मुताबिक अमल नहीं करते, जो इस वक्त हमारा टॉपिक नहीं है। जिक्र आया था तो मैंने जिक्र कर दिया। इस पर हमारा फोकस इस बात पर है कि जो लोग प्लानिंग नहीं करते वो लोग नाकाम साबित होते हैं। लिहाजा साबित हुआ प्लानिंग करना आपकी कामयाबी की अव्वलीन आपकी तरजीह होनी चाहिए, अव्वलीन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर आप प्लानिंग करेंगे तभी आप कामयाब होंगे, और अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो समझें नाकामी को आप खुद अपने हाथों गले लगा रहे हैं। और जितनी जोर से आप गले लगाना चाहेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपने प्लानिंग किस हद तक नहीं की हुई है। अगर आपने प्लानिंग बिल्कुल नहीं की हुई है तो बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्लानिंग ना करने के नतीजे में सामने वाली नाकामी को गले लगाएंगे, और नाकामी आपसे गले चिमटने के लिए तैयार बैठी है। आपको अपने आप को उससे बचाना है। कैसे बचाएंगे? प्लानिंग करके। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी नाकामी आपसे दूर जाएगी, और नाकामी के बजाय कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कामयाबी कदम चूमने के लिए तैयार है और नाकामी गले मिलने के लिए तैयार है। हर चीज है वो डिपेंड कर रही है आपके ऊपर कि आप अपने आप को किस हद तक और कैसा बेहतर करना चाह रहे हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप हमारी इस बात से एग्री करेंगे कि प्लानिंग करने का कितना जबरदस्त किस्म का फायदा है, क्योंकि प्लानिंग करने की वजह से आपको अपना फ्यूचर नजर आ रहा होता है, और जिसको फ्यूचर पहले से नजर आना शुरू हो जाए वो उसके मुताबिक फिर अमल करता है। जब उसके मुताबिक अमल करता है तो फिर 3 13 9 18 नहीं होता, बल्कि जबरदस्त तरीके से 6 4 भगारो 5 वाली कैफियत पैदा हो जाती है, और इतना जबरदस्त तरीके से वो बंदा तरक्की करने लगता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं और दूसरे अफराद भी हैरान रह जाते हैं। इसलिए क्योंकि प्लानिंग करना हर हाल में स्टूडेंट के लिए भी हो, कारोबारी शख्स के लिए भी हो, इनफरादी शख्स के लिए भी हो, पूरे इदारे के लिए भी हो, और यहाँ तक कि पूरे मुल्क के लिए भी हो। आपके ख्याल में क्या बजटिंग जब होती है तो पूरे मुल्क के हवाले से प्लानिंग नहीं हो रही होती है? वो पूरे मुल्क के हवाले से ही प्लानिंग है। बजटिंग बेसिकली प्लानिंग का ही एक हिस्सा होता है और प्लानिंग ही होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स हमारी इस बात से आप एग्री करेंगे, और हमारी इस बात को अगर आप पसंद करते हैं तो लाजमी तौर पर अपने फ्रेंड्स में हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करवाइएगा, क्योंकि कर भला हो भला की बुनियाद पर अगर आप किसी का आज भला करते हैं तो कल कोई आपका इंशाल्लाह भला करेगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सरल अहमद के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सरल अहमद को इजाजत दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि प्लानिंग के हवाले से आपने क्या प्लानिंग कर ली है। उम्मीद है कि हमारी ये बात आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।